एक्सरसाइज 3.7 जो ऑप्शनल है हमारी लीनियर इक्वेशन की, एक्सरसाइज 3.7 इसका बच्चों 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था, यस और नो? सेकंड पार्ट आता है तुम्हें? क्या सेकंड पार्ट तुम्हें आता है? ax plus by is equal to c, bx plus ay is equal to 1 plus c। ठीक है, इसको हमें सोल्व करना है। तो कैसे करेंगे आप सभी बोर्ड पर देखना। आप बच्चों सबसे पहले जो मैंने आपको गेम सिखाया था कि एलिमिनेशन मेथड के अंदर आप x और y के कोएफिशिएंट को पहले सेम बनाओगे, राइट? सेम बनाने के बाद फिर हम उसको सब्ट्रैक्शन करेंगे और कैंसिल हो जाएगा। अगर आप x को सेम बनाना चाहते हो तो इसको मैं b से मल्टीप्लाई करूंगा और इसको a से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर आप y को सेम बनाना चाहते हो तो मैं इस इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई करूंगा, राइट? और इस इक्वेशन को b से मल्टीप्लाई करूंगा। तो बोलो बच्चों आप क्या चाहते हो? x को सेम बनाना है या y को सेम बनाना है? x को सेम बनाना, ठीक है ना? तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, इसको मल्टीप्लाई कर दो आप b से और सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो आप a से। क्लियर? तो देखो क्या आ जाएगा आपके पास, abx प्लस b स्क्वायर y इज इक्वल टू bc। अब a से मल्टीप्लाई करो, abx प्लस a स्क्वायर y। अब इसको जब a से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 1 के साथ भी करोगे और c के साथ भी करोगे। जब आप a से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 के साथ भी c के साथ भी, तो a इंटू 1 क्या हो जाएगा बच्चों? a प्लस a इंटू c क्या हो जाएगा? ac। अब आप साइन चेंज करो, राइट? तो भी कैंसिल होगा ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब इन दोनों में से देखो, अगर यहाँ 2y होता है, यहाँ 3y होता, आप सोल्व कर लेते। लेकिन जब a स्क्वायर b स्क्वायर इस तरह की टर्म्स आ जाती हैं तो कैसे करते हैं? इन दोनों में से ना y पहले बाहर लिख लो, y लिख लिया। अब जो प्लस वाला है प्लस b स्क्वायर पहले लिखो और माइनस वाला बाद में लिखो। याद रहेगा? एक ट्रिक याद रहेगी, y पहले इन दोनों में से कॉमन ले लो, y कॉमन ले लिया, अंदर ब्रैकेट में पहले क्या लिखोगे? प्लस वाला, बाद में माइनस वाला। प्लस वाला b स्क्वायर है और माइनस वाला a स्क्वायर है। ये ट्रिक याद रखना। इज इक्वल टू में अब आप देखो यहाँ पर ध्यान से देखो बच्चों, bc माइनस a माइनस ac। एनी डाउट? bc माइनस a माइनस ac। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब आप इस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को नीचे लेकर जाओ तो क्या होगा बच्चों बताओ? y इज इक्वल टू bc माइनस a माइनस ac अपॉन b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। मुझे लगता नहीं है कि अब आप कुछ और कर सकते, कुछ कॉमन आ नहीं रहा, कुछ कटिंग हो नहीं रही, कुछ कैंसिल हो नहीं रहा, तो आप यही छोड़ दो। ये y की वैल्यू आ गई। इस स्टेप तक कोई डाउट? कोई डाउट? अब तुम कहोगे सर हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? पहले बोर्ड पर देखो बच्चों इस क्वेश्चन। y की वैल्यू जनरली हम क्या करते हैं? y की वैल्यू जो आती है वो इन दोनों में से किसी इक्वेशन में आप पुट कर देते हो, फिर सोल्व करते हो, x की वैल्यू आ जाती है। पर यहाँ तुम्हें लगता है थोड़ा डिफिकल्ट है, y की वैल्यू आप पुट करोगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करोगे, एलसीएम लोगे, फिर x की वैल्यू निकालोगे, थोड़ा डिफिकल्ट नहीं है? बोलो। तो बताओ, एक हमारे पास ऑप्शन है, ऑल्टरनेटिव है कि जिससे मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ ना, वो सब्स्टिट्यूशन ही तो है। अगर y की वैल्यू तो बेटा पुट करती है तो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड ही तो बोलते हैं। वो डिफिकल्ट है, आप घर जाके करके देख लेना, आपसे बहुत मुश्किल से होगा तो बहुत मुश्किल से होगा। बहुत अलजेब्रा, टिपिकल अलजेब्रा चाहिए, अच्छा अलजेब्रा चाहिए, बिना प्लस माइनस की मिस्टेक की। सुनो, जैसे हमने x खत्म किया, हम दोबारा इसी को शुरू करते हैं, हम y खत्म कर देते हैं। हमने x खत्म किया, हम फिर इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और y खत्म करते हैं। x के लिए मुझे लगता है वो ज्यादा आसान है, राइट? तो देखते हैं बच्चों, इधर देखो आप सभी, मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, दोबारा लिख रहा हूँ इस क्वेश्चन को। ax प्लस by इज इक्वल टू c, bx प्लस ay इज इक्वल टू 1 प्लस c। बताओ अब मुझे y खत्म करना है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ? a से। और अगर मुझे यहाँ पर b से, तो चलिए बच्चों शुरू हो जाओ। a स्क्वायर x प्लस aby इज इक्वल टू ac। अब b से करो b स्क्वायर x प्लस aby, b से मल्टीप्लाई करो b प्लस bc, माइनस माइनस माइनस, तो अब तो ये कैंसिल हो जाएगा। समझ आया? क्लियर हुआ? ये सेम मेथड जैसे मैंने y कॉमन लिया था, इन दोनों में से कॉमन क्या है?
x, तो अंदर क्या लिखोगे आप, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ac माइनस बी माइनस बी सी, और x की वैल्यू आ गई ac माइनस बी माइनस बी सी अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बताओ ये मेथड कैसा लगा? अब बताओ सब्स्टिट्यूशन मेथड सही है या ये वाला मेथड सही है? स्टेप समझ आ गए? क्लियर हो गया? राइट, तो जल्दी से नोट करो बेटे। क्या हो गया तुझे? यस बच्चों, देखो आप इधर 7th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट एक्सरसाइज 3.7। देखो x बाई ए माइनस वाई बाई बी इक्वल टू 0 और ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दो इक्वेशन है बच्चों हमारे पास। कैसे सोल्व करेंगे वो आप देखो। बोर्ड पर देखना बच्चों। आप सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर एलसीएम लेने वाला हूँ, ठीक है? तो जब मैं एलसीएम लूंगा यहाँ पर, तो बताओ क्या होने वाला है? इधर देखो b इससे मल्टीप्लाई क्रॉस मेथड, b को मल्टीप्लाई कर x के साथ, तो क्या हो जाएगा bx, a को मल्टीप्लाई करो y के साथ माइनस ay, और नीचे क्या आएगा ab। अब ab को ना आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये जीरो जाएगा ना इधर जाकर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा bx माइनस ay इज इक्वल टू 0। तो दो इक्वेशन बन गई तुम्हारे पास, एक इक्वेशन ये वाली बन गई और एक इक्वेशन ये वाली, दो इक्वेशन बन गई तुम्हारे पास। अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए? वही मेथड से, क्या इसको किससे मल्टीप्लाई करो बच्चों में? b से, और इसको किससे मल्टीप्लाई करो? a से। क्लियर? चलिए बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखते हैं क्या आते हैं। पहले आप समझ लो, अगर नहीं आता तो आते हैं तो करते रहो। abx प्लस बी स्क्वायर वाई। अब ध्यान से देखो बच्चों, a b को विवरण पता है मैं क्या कर रहा हूँ, abx फिर b को इसके साथ कर बी स्क्वायर वाई, फिर b को इसके साथ कर a स्क्वायर b, और प्लस में क्या आएगा b क्यूब, प्लस में क्या आएगा a स्क्वायर b, प्लस में क्या आएगा b क्यूब। अब a से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पर आ जाएगा abx माइनस a स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0 इंटू ए क्या होता है 0, राइट? अब बच्चों साइन चेंज कर दो, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। अब इन दोनों में से y कॉमन लो, तो अंदर आ जाएगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और इन दोनों में से इसमें से जब इसको 0 माइनस करोगे तो आपका क्या स्टेप आएगा, a स्क्वायर b प्लस b क्यूब। पहले समझ लो आप बच्चों बोर्ड पर, कैलकुलेशन अलजेब्रा प्लस माइनस ये सब समझ लो, तो बाद में दिक्कत होगी तुम्हें। ये समझ आ गया जो मैंने किया? जिस माइनस 0 4 माइनस 0 4 होता है। अच्छा बताओ इन दोनों में से मैं कुछ करने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ बताओ? कॉमन। गुड क्वेश्चन। कॉमन आएगा, क्या कॉमन आएगा बच्चों? b। अंदर क्या रह जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या रह जाएगा? बताओ इसका फायदा क्या मिला, देखते हैं कौन बता। वेरी गुड वेरी गुड। तो जो अच्छे बच्चे हैं उनको आंसर दिखाई दे गया बड़ी दूर से, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, पता है ना? तो इधर भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इधर भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 प्लस 5 5 प्लस 4 एक ही बात है, राइट? तो अब y इक्वल टू क्या रह गया b। अब बताओ मैं y की वैल्यू पुट करूं या वो वाला मेथड लगाऊं? नहीं, y की वैल्यू ये हमें कैसे पता चलता है सर? क्योंकि y की सिंपल वैल्यू है। वहां पर मैंने क्यों किया था ऐसा, y बहुत बड़ा था, y बहुत डिफिकल्ट था, राइट? पुट करता तो मैं और मुश्किल हो जाता। अब तो आसान है, अब मैं क्यों मेहनत करूं मैं? अब y की वैल्यू में b पुट कर दूंगा। अच्छा कहां पुट करनी चाहिए बताओ, इसमें या इसमें? सर सबसे ऊपर वाले सर, नहीं सेकंड कैसे पता चलता है? सर क्योंकि वहां पे सिंपल हो जाएगा, ये छोटा सा है वो बहुत बड़ा है, राइट? तो y की वैल्यू b आप सब्स्टिट्यूट कर दो बच्चों यहाँ पर, राइट? तो bx माइनस a इंटू y की वैल्यू b, मैंने y की वैल्यू bx माइनस a y, bx माइनस a इंटू y क्या? ठीक है, मैंने y के लिए b पुट कर दी ना, जहाँ y है मैंने वहाँ पर b लगा दिया, ठीक है? अब इस माइनस ab को उधर लेकर जाओ, तो bx इज इक्वल टू ab। अब b से डिवाइड कर दो आप, तो अब ax की वैल्यू क्या होगी a। अब समझ आ गया? ये आसान है ना, ऐसे सोचते हैं, ठीक है ना? वो जरूरी नहीं है कि वही मेथड लेना है ना, जहाँ मेरा मन करेगा, जो मुझे आसान लगेगा, जो रास्ता आसान होगा मैं उसी पे चलूंगा। यस बच्चों,
7th का 4th पार्ट देखो आप, a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पर है a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या स्टेप्स लोगे बच्चों बताओ? सबसे पहले आप इधर बोर्ड पर देखो, आप सभी बच्चे बोर्ड पर देखेंगे, ध्यान से देखो। यहाँ जो इक्वेशन है ना मेरे पास, इसमें x और y ना अलग है, पर इस इक्वेशन में x और y एक साथ है ब्रैकेट में। सबसे पहला स्टेप क्या है, तुम ये ब्रैकेट सोल्व करो। ब्रैकेट कैसे सोल्व करेंगी वो आप सबकी नजरें बोर्ड पर देखो। इधर देखना आप कि मैं कैसे कर रहा हूँ। a प्लस बी इंटू ए प्लस बी को एक साथ उठा लो, एक साथ इन दोनों a प्लस बी को एक साथ उठाओ, a प्लस बी इंटू एक्स। देखो a प्लस बी इंटू एक्स। अब a प्लस बी को y के साथ करो, प्लस a प्लस बी इंटू वाई। एनी डाउट? यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। मैंने देखो ब्रैकेट ओपन की है, कैसे? a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई। ध्यान से देखो, एक कैंसिल हो रहा है, बिना मिनट में कैंसिल हो रहा है। देखो माइनस 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 माइनस, राइट? अब ये और ये उड़ा दिया मैंने। अच्छा जी कैंसिल हो रहे हैं। यहाँ ये माइनस भी है, यहाँ ये प्लस भी है, ऐसे कैसे कैंसिल हो जाएगा? ये तो ये पूरा माइनस है, माइनस से माइनस भी हुआ ना, तो ये a माइनस बी है और ये माइनस से माइनस बी है, ऐसे कैसे कैंसिल हो जाएगा? ये देखो a प्लस बी इंटू वाई और यहाँ माइनस फिर a प्लस बी इंटू वाई, ये कैंसिल होगा ना। गॉट इट? समझ आ रही है मेरी बातें? अब बच्चों बताओ, इसमें से और इसमें से कॉमन क्या आएगा? x। देखो मैं कैसे काम कर रहा हूँ, अभी समझ लो, परेशान हो गए तो घर जाकर। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? x। अब यहाँ पर पहले हमेशा प्लस वाला लिखता हूँ, ध्यान से देखो, मैं पहले हमेशा प्लस वाली टर्म लिखता हूँ। प्लस वाली टर्म कौन सी है? a माइनस बी। फिर माइनस वाली टर्म कौन सी है? a प्लस बी। बोलो, ये माइनस और a प्लस बी ऐसे। देखो मेरा काम देखो, मैं ब्रैकेट लगाता हूँ, स्मॉल ब्रैकेट लगाता हूँ, इससे मेरे से गलती नहीं होती, मेरे से कोई मिस्टेक नहीं होती। चिराग समझ आया? तो याद रखिए, इधर भी तो माइनस माइनस करेगा ना। अच्छा बच्चों बोर्ड पर देखो, इधर कुछ कैंसिल हो रहा है, जल्दी बताओ। कौन कैंसिल हो रहे हैं? a स्क्वायर प्लस क्या और ये माइनस का कैंसिल हो गया। माइनस 2ab, बच्चों बोर्ड पर देखो, माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? माइनस। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है? बोलो माइनस 2b। यहाँ पर क्या रह गया? a और प्लस में यहाँ पर क्या रह गया? b। अच्छा अब इसको भी सोल्व करते हैं बच्चों, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। a माइनस बी माइनस a माइनस b माइनस a माइनस b। अब माइनस a और माइनस a कैंसिल हो गया, x के साथ क्या आ गया? माइनस 2b और यहाँ पर क्या है? माइनस 2b और इंटू में क्या है? a प्लस b। माइनस बी क्या होता है? माइनस 2b और यहाँ पर माइनस 2b और ब्रैकेट में क्या है? a प्लस b। अब बच्चों में दोनों आप देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, बढ़ा दूं? जिस बच्चे को ये गेम खेलना आता है ना, वो जीनियस है, उसका 10th का मैथ्स अच्छा है। जिस बच्चे को ये पता चल जाता है कि कैसे कॉमन लेते हैं, कैसे कटिंग करते हैं, कौन कटेगा कौन नहीं कटेगा, जीनियस मैथ्स आ गया उसको। और जिसको ये गेम खेलना नहीं आता, मैथ्स उसके लिए डिफिकल्ट। सर हम एक चीज ऐसे भी कर सकते हैं ना, जैसे उधर ऊपर आइडेंटिटी खोल रखी है, हाँ। तो हम नीचे वाले की आइडेंटिटी खोल देंगे। a स्क्वायर प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सुनो जी अर्नव जी, क्या वो अर्नव Sorry, जी sir, आपको sorry, आइडेंटिटी sorry, बताएंगे। sir, a plus b square, sir, sorry. तो याद रखिए, Yes, sir. दिस इज नॉट a plus b होल स्क्वायर। Yes. ओके, अच्छा x आ गया a plus b, x क्या आ गया? a plus b। अब बताओ कौन, अब क्या करना चाहिए मुझे y भी तो निकालना है, क्या करना चाहिए? सर फिर से डाल नहीं, सर सर, सर एलिमिनेशन से फिर से करिए। x की वैल्यू a plus b पुट कर दूं? नहीं सर एलिमिनेशन से फिर से। एलिमिनेशन, एलिमिनेशन में पता है क्या करना पड़ेगा मुझे? ध्यान से सुनो, एलिमिनेशन में मुझे y निकालना है ना, तो मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा a plus b से, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा a minus b से, वो भी मुश्किल। तो वही कर लो। तो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। यस
x की वैल्यू बता किसको पुट कर, जहां तू कहेगा मैं कर दूंगा। सेकंड इक्वेशन, तो बच्चों इसने कहा सेकंड इक्वेशन पुट कर दो, तो मैं x की वैल्यू a प्लस b पुट कर रहा हूँ सेकंड इक्वेशन। क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं सर फर्स्ट में आपने पुट किया, हमने घर में जाकर सेकंड में पुट किया, हमारा आंसर नहीं आया। वो तुम्हारा अलजेब्रा वीक है, इसलिए आंसर नहीं आया। मैं किसी में भी करूंगा तो मेरा आंसर आएगा, क्यों? आई एम कॉन्फिडेंट, राइट। अब बच्चों देखो मैं क्या कर रहा हूँ, x की वैल्यू a प्लस b पुट कर रहा हूँ सेकंड वाली में, a प्लस b इंटू x की वैल्यू पुट कर दी मैंने, यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दी a प्लस b। तो देखो दो बार लिख दिया a प्लस b इंटू a प्लस b, प्लस यहाँ पर क्या है बच्चों a प्लस b इंटू y, और सामने क्या है बच्चों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ध्यान से देखो मैंने x की वैल्यू a प्लस b पुट कर दी। अब मैं वहाँ पहुँच गया। अब a प्लस b इंटू a प्लस b करूँ, क्या होता है a प्लस b इंटू a प्लस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पर कुछ नहीं करना बच्चों, अभी कुछ नहीं करना, ओके। अब ये a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। बताओ कैसे पता चला मुझे कैंसिल हो गई? सर क्योंकि आप उधर क्योंकि यहाँ भी प्लस a स्क्वायर है, वहाँ भी प्लस a स्क्वायर है। अगर आप प्लस a स्क्वायर उधर ले जाओगे तो माइनस a स्क्वायर हो जाएगा ना, तो कट जाएगा ना। ऐसे आता है नहीं गेम खेलना, राइट। अब इधर सुनो, यहाँ पर क्या रहेगा 2ab प्लस a प्लस b इंटू y, सामने क्या रहेगा 0। अब इस 2ab को उधर लेकर जाओ, 2ab को राइट में लेकर जाओ, तो a प्लस b इंटू y इज इक्वल टू माइनस 2ab। अब a प्लस b से डिवाइड कर दो तो y की वैल्यू आ गई माइनस 2ab, अपॉन में a प्लस b, ये y की वैल्यू। तो x की वैल्यू भी आपके पास आ गई, y की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। अब आप नोट करो, यस 7th का 5th का 152x माइनस 378y इज इक्वल टू माइनस 74, माइनस 378x बच्चों आवाज नहीं, 152y इज इक्वल टू माइनस 604। ये स्पेशल क्वेश्चन है, आप ट्रिपल टी लगा सकते हो इस क्वेश्चन पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो मैं इसमें ट्रिक यूज करूंगा वो अपने आप में यूनिक है बच्चों, राइट। स्पेशल क्वेश्चन है बच्चों, याद रखना इस क्वेश्चन को, याद रखना बच्चों, क्योंकि जो मैं इसमें ट्रिक यूज करूंगा ना वो अभी तक मैंने कभी नहीं यूज करी, पहली बार हम इस ट्रिक को यूज करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर। अब तुम लोग इधर सुन लो पहले, देखो या दो ही क्वेश्चन ऐसे तुम पहले करते ही आ रहे। अब एक बच्चा क्या करेगा, प्रैक्टिस कैसे करेगा, वो कहेगा सर मैं इसको 378 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसको 152 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, राइट। और फिर उसको एलिमिनेशन लगाता हूँ, x खत्म हो जाएगा, पर उससे आंसर तुम्हारा बहुत मुश्किल से आएगा, बहुत ही मुश्किल से आएगा। हर एक के बस की बानी, कैलकुलेटर से तुम्हें सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आसान मेथड क्या है इसका, वो याद करने वाला मेथड है, इन दोनों को एक बार प्लस कर दो, इन दोनों को एक बार प्लस कर दो, एडिशन, एक बार क्या करूँगा मैं एडिशन, और एक बार क्या करूँगा मैं सब्ट्रैक्शन, बिना कुछ किए, राइट। एक बार एडिशन और एक बार सब्ट्रैक्शन, ठीक है। और मैं ये भी बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन में हमें ये गेम खेलना है। देखो मैं अभी बता देता हूँ, इसको इनको आप प्लस करना कितना आ रहा है, 8 और 10 13 500, 530 आ रहे हैं। इन दोनों को प्लस करने पर 530, इन दोनों को प्लस करना कितना आ रहा है 530 आ रहे हैं, राइट। और अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 530 आ जाएगा ना, राइट। तो इस तरह की एडजस्टमेंट 530 दिखाई दे रहा है ना, तो ऐसे आइडिया हो जाता है। अब देखना उसका फायदा क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहला स्टेप बच्चों, इक्वेशन 1 और 2 को मैं ऐड कर रहा हूँ, एडिशन बच्चों। ये दोनों माइनस माइनस के, मेरे जरा मुझसे गलती तो नहीं हुई, मुझे सच्चू लग रहा है कि एक माइनस का होगा एक प्लस का होगा। सही है, चलिए यस बच्चों, एडिशन कर रहा हूँ बच्चों में। एडिशन का मतलब देखो क्या होगा, 152 और माइनस 378 करना, 37 माइनस का साइन कौन सा आएगा, माइनस का, 378 में से 152 माइनस कर दो,
6 2 2 x। अब बच्चों यहाँ भी क्या आएगा -2 2 6 y, और यहाँ पर क्या आएगा बच्चों -678। एनी डाउट? 678 राइट। अब -226 कॉमन ले लो आप, तो अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा x, यहाँ पर क्या बच जाएगा y। अब बच्चों आप -226 को उधर ले जाओ, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू, अभी कैंसिल हो गया 3 पर, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। समझ गए? पता चला मैंने क्या किया? मैंने क्या किया था एडिशन, अब मैं करने वाला हूँ सब्ट्रैक्शन बच्चों। अब सी मैं दोबारा लिख रहा हूँ 152x माइनस 378y इज इक्वल टू माइनस का 74 माइनस 378x प्लस 152y इज इक्वल टू माइनस का 604। अब मैं करूंगा सब्ट्रैक्शन बच्चों, सब्ट्रैक्शन। अब जब सब्ट्रैक्शन करूंगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होते हैं। यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, राइट। अब करना इन दोनों को प्लस 530x, इन दोनों को करोगे 530 माइनस का 530y, इनको करना बच्चों 530 प्लस का 5। अब 530 कॉमन ले लो आप, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 530। x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब पता है क्या करो, भूल जाओ पूरे क्वेश्चन को, केवल थर्ड और फोर्थ को देखो, सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, थर्ड और फोर्थ पे नजर रखो, हो जाएगा। समझ गए कुछ बच्चे? मैं क्या करने वाला हूँ, कुछ बच्चे समझ गए होंगे? यस बच्चों। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। इनको सोल्व कर लेते हैं दोबारा से। सर x2 आएगा। राइट। तो अब बच्चों इसको एडिशन करो, y से y कट गया, 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2। अब ये x की वैल्यू 2 पुट कर दो, तो 2 माइनस y इज इक्वल टू 1, माइनस y इज इक्वल टू 1 माइनस 2, माइनस y इज इक्वल टू माइनस 1, y इज इक्वल टू 1। पता चला? तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 और y की वैल्यू क्या आ गई 1। नोट कर लो आप जल्दी से। स्पेशल क्वेश्चन है ना, पहली बार ये गेम खेले ना हमने। अच्छा बच्चों क्लियर? अब बच्चों लिखो आप 8th क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.7। ध्यान से देखो, जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना बच्चों, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का जो सम होता है ना बच्चों 180। अपोजिट एंगल का सम क्या होता है 180। जो ए एंगल है मेरे पास, ए एंगल वो है बच्चों 4y प्लस 20, जो ए एंगल, और जो सी एंगल है बच्चों वो -4x है। तो ये बात बताओ, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल का जो सम होता है बच्चों वो 180 होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। एंगल ए की वैल्यू कितनी है 4y प्लस 20, और एंगल सी की वैल्यू कितनी है -4x। क्लियर? पहले समझ लो आप, 20 को उधर ले जाओ, 4y माइनस 4x, 20 उधर जाएगा बच्चों, तो 180 माइनस 20 कितना हो जाएगा 160। अब 4 कॉमन ले लो आप, तो y माइनस x इज इक्वल टू 160। 4 से डिवाइड कर दो तो 40। 160 को 4 से डिवाइड करो, 160 बाय 4, 40 आ जाएगा। ये समझ आ गया? तो जैसे मैंने एंगल ए प्लस एंगल सी किया है, ऐसे हम एंगल बी प्लस एंगल डी करने वाले हैं, राइट। तो फिर दो इक्वेशन बन जाएंगी, उनको सोल्व करेंगे। तो एंगल बी की वैल्यू क्या है बच्चों, देखो आप 3y माइनस 5, ये है 3y माइनस 5, और जो एंगल डी है मेरे पास -7x प्लस 5, -7x प्लस 5। तो चलिए इसको स्टार्ट कर देते हैं। कैसे? देखो एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। पहले आप समझ लो, 3y माइनस 5, 3y माइनस 5 माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 180। 3y माइनस 7x माइनस 5 से प्लस 5 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 180। ये बच्चों तुम्हारे पास दूसरी इक्वेशन है, लगा देंगे एलिमिनेशन में, बोलो राइट। तो इसके नीचे ये बताओ
यहाँ पर है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 40। मैंने ये वाली इक्वेशन लिखी। बताओ इसको मैं किस से मल्टीप्लाई करूँ? बताओ। 3 से। चलो 3 से कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 3 के साथ, क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3y माइनस 3x इज इक्वल टू 120। 3y माइनस 3x इज टू 120 और इसको करने की रूट 3, ओके। इसको ऐसे लिख दो, 3y माइनस 7x इज इक्वल टू 180। अब साइन चेंज कर दो, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस 3x प्लस 7x क्या हो जाएगा? 4x। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस का 16, राइट। अब बच्चों बोर्ड पर देखो आप, 4x टू माइनस 60, तो माइनस 60/4 तो 15 आ गया। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 15। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 15, क्लियर। अब बताओ मैं y की वैल्यू कहाँ से निकालूं? x की वैल्यू में क्यों ना यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूं? ये लिखा करो, पुट इन इक्वेशन दिस। तो नहीं देखा शायद, x की वैल्यू पुट कर दो माइनस 15, यहाँ से क्या आ जाएगा? y, ठीक है। तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 40, तो y माइनस 15 इज इक्वल टू 40, y प्लस 15 इज इक्वल टू 40, y इज इक्वल टू 25। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? x आ गया मेरे पास माइनस 15 और y मेरे पास क्या आ गया? 25। और आपसे उन्होंने पूछा है फाइंड द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो आंसर अभी हमारा खत्म नहीं हुआ। हाँ, तो एंगल ए बच्चों, एंगल ए मेरे पास है 4y प्लस 20। तो आप इसमें 4 इंटू वाई की वैल्यू पुट कर दो, तो 25 और प्लस का 20, क्लियर। 25 प्लस 20 तो कितना हो जाएगा? सोल्व करने पर 100, तो 120 आ गया, क्लियर। एक आंसर आ गया। एंगल बी, एंगल बी क्या है बच्चों मेरे पास? 3y माइनस 5, 3y माइनस 5। अब y की वैल्यू पुट कर दो, यस बच्चों, 3y माइनस 5। y की वैल्यू कितनी है बच्चों? 25, तो 3 इंटू 25 माइनस 5, 75 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 70, क्लियर। एंगल सी की वैल्यू माइनस 4x, तो x की वैल्यू कितनी है? माइनस 15, तो ये 60 हो जाएगा। और एंगल डी इक्वल टू माइनस 7x प्लस 5, तो माइनस 7 इंटू एक्स की वैल्यू है मेरे पास माइनस 15 और प्लस 5, तो 105 प्लस 5, 105 प्लस 5, 110। एंगल को किस पे लिखते हैं? डिग्री में। तो यहाँ पर आप डिग्री लगा दो, डिग्री बच्चों, ठीक है, राइट। तो सबके सिर पर डिग्री लगा दो। तो कहानी समझ आ रही है? आसान था।